प्रियंका जी की गाल तो बाद की बात है। अरे जहां रमेश विधुड़ी जी की पत्नी भी उनके पास में होगी, उनकी गाल तो बहुत लंबे समय तक देखते आ रहे होंगे। तो जूते मारने की बात रमेश विधुड़ी को की है, मतलब आप चंद्रशेखर की उस बात का समर्थन करते हैं? नहीं, मैं तो करूं भाई, मैं तो कर रहा। और मैं नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद रमेश विधुड़ी, उनका एक बयान इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल क्या हो रहा है, उस बयान को लेकर खूब हंगामा हो रहा है। रमेश विधुड़ी ने कहा है कि वो सड़कों को ऐसा बना देंगे, ऐसा चमका देंगे जैसा प्रियंका गांधी की गाल। अब रमेश विधुड़ी के इस बयान को लेकर आम लोग क्या सोचते हैं, और खासकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का एक नारा भी है, भारतीय जनता पार्टी नारी सम्मान की बात करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है। तो आज इस बयान पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ चौधरी राजकुमार घाटेड़ा मौजूद हैं। राजकुमार घाटेड़ा गुर्जर समाज से संबंध रखते हैं और रमेश विधुड़ी भी गुर्जर समाज से हैं। राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। विपिन जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं, आपके चैनल का भी स्वागत करता हूं और आपके दर्शकों का भी स्वागत करता हूं। राजकुमार जी, आप भी गुर्जर समाज से हैं और रमेश विधुड़ी भी गुर्जर समाज से हैं। रमेश विधुड़ी ने बयान दिया है कि वो सड़कों को ऐसा चमका देंगे, ऐसा बना देंगे जैसी प्रियंका गांधी की गाल। तो इस बयान पर आप क्या कहेंगे? देखिए विपिन जी, सबसे पहली बात तो यह है कि हमें दिक्कत ही यही है कि हम भी गुर्जर समाज से ताल्लुक रखे हैं, रमेश विधुड़ी जी भी ताल्लुक रखे हैं। लेकिन एक बात है इसकी, चलो हम तो उच्च सदनों के या निम्न सदनों के कहीं तक कोई मेंबर नहीं या उनके आसपास भी नहीं है। वो पहली बात तो है कि पार्लियामेंट के सांसद रह चुके, उसके बाद में अब वो काल का सीट से उम्मीदवार बनाए, और वो भी भारतीय जनता पार्टी ने। जिस भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है, एक संदेश है कि हम नारी उत्थान की बात करते हैं, हर जगह नारियों को सम्मान देते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, और उसी दल के प्रत्याशी सड़क की तुलना प्रियंका जी के गालों से कर रहे हैं। क्या यही सभ्यता हो? क्या यही भारतीय जनता पार्टी की नैतिकता है? क्या यही भारतीय जनता पार्टी ने मानवता का पाठ पढ़ा अपने उम्मीदवारों को या अपने नेताओं को? मैं एक बात और बता रहा आपको, प्रियंका जी की गाल तो बाद की बात है। अरे जहां रमेश विधुड़ी जी की पत्नी भी उनके पास में होगी, उनकी गाल तो बहुत लंबे समय तक देखते आ रहे होंगे। तो ये कह देते, ये ज्यादा बढ़िया लगता, लोग पसंद भी करते कि भाई आपकी सड़कें काल का विधानसभा वालों ऐसी बना के दूंगा जैसी मेरी पत्नी के गाल, ये कह के देख लेते। या कोई और कह दे, इस बात को कोई और कह दे प्रियंका जी की जगह, और ये कह दे कि रमेश विधुड़ी जी हमें तो आप एक आधी सड़क ऐसी दे दो जैसी आपकी पत्नी के गाल, तो वो कैसा लगेगा? देखिए विपिन जी, मैं एक बात बता रहा आपको, यहां हिंदुस्तान में नारी के रूप में सीता जी को माता जी कहा गया, और माता जी है भी। सावित्री जी के उदाहरण दिए जा, झांसी वाली रानी के उदाहरण दिए जा, नल दमयंती जी के उदाहरण दिए जा, और भाई साहब ये आपके हरिश्चंद्र जी की जो मिसिज थी, पत्नी थी, धर्म पत्नी थी तारा, उनके उदाहरण दिए जा, मोरध्वज राजा की घरवाली के उदाहरण दिए जा। देखिए ये देश ऋषियों का देश रहा, और ऋषियों ने हमेशा यहाँ नारी जाति को हमेशा सम्मान दिया, और नारी को सम्मान देना भी चाहिए, क्योंकि हम उन्हीं की कोख से पैदा हुए। अब विधुड़ी जी सांसद भी रह लिए, अब वहां चुनाव लड़ने के लिए भी चले गए। ये बयान दे के शायद विधुड़ी जी क्या नाम है, ये चाहते होंगे कि दुनिया भर की औरतें तुझे मिल जाएंगी। मैं ये कह रहा, वहां जनाबत जब्त करने का काम कर लिया अपना इसी बयान के थ्रू, और उसके बावजूद फिर वो ये कह रहे, मैंने पढ़ा, वो मैंने देखी हुआ वीडियो, फिर वो यूं कह रहे कि अगर इस बयान से मेरे से कोई आहत हुआ होगा तो मैं इसे वापिस लेता हूं। अरे भले आदमी आहत होने की बात करे, पूरा देश देख रहा है और सारी नारी देख रही, सब जितनी भी शिक्षाविद हैं वो देख रहे, सारे देश के अधिकारी देख रहे, मतलब इससे आहत नहीं होगा कोई। अगर आप किसी की लड़की के बारे में, किसी की पत्नी के बारे में, किसी की मां के बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करोगे, एक सड़क को एक पत्नी की या एक औरत की या एक नारी की गालों से तुलना करोगे, तो इससे ज्यादा और कौन आहत होगा भाई? जिनके बारे में आपने कहा वो तो आहत होंगे ही होंगे, लेकिन जो भी उनके बयान को देखेगा और सुनेगा वो भी आहत होगा। गुर्जर समाज के बारे में तो कहा जाता है कि नारी के मान सम्मान के लिए वो अपनी जान की बाजी भी लगा देता है, लेकिन रमेश विधुड़ी भी गुर्जर समाज से हैं, और वो बयान आप भी सुन चुके हैं और पूरा देश भी सुन चुका है। तो खासकर गुर्जर समाज इस बयान पर क्या सोचता है? देखिए गुर्जरों में तो बहुत अच्छे लीडरशिप हुई है, बहुत अच्छी लीडरशिप हुई है। अब ऐसे लोग लीडरशिप
करने के लिए आगे हमारे समाज से, जो पूरे समाज को कलंकित कराने का काम कर रहे हैं, पूरे समाज को बेइज्जत कराने का काम कर रहे हैं। अभी मैं आपको बता दूं कि विदुड़ी जी के बारे में इस बयान को लेकर के चंद्रशेखर जी का बयान आया एक, वो भी सांसद हैं, मैंने भी सुना वो बयान। वो कह रहे कि ऐसे व्यक्ति को के लिए जूतों की जगह होनी चाहिए। अब एक बात बताओ, उसने जन्म तो ले लिया गुज्जर समाज में, प्रतिनिधित्व कर रहा हो बीजेपी का, जो नारी को सम्मान देती है, और अब जन्म होगा हमारे समाज में। तो मुझे यूं बताओ, जो जूतों की बात कर रहे हैं लोग बाग, वो इसके बयान की वजह से ही तो कर रहे, कलंकित तो सारा समाज लग रहा हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसे व्यक्ति की, जो चंद्रशेखर जी ने कहा ना, उन्होंने सही कहा, ऐसे व्यक्ति का इलाज ही यही है। और ऐसे ही सब, अरे जनप्रतिनिधि हो आप, हैं आप, वहां हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के मेंबर रह लिए, अब भी आप चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हो और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे। मैं ये कह रहा, अगर कोई नारी दूसरे दल में हो, मान लिया वो कांग्रेस में है प्रियंका जी, या कोई भाई भारतीय जनता पार्टी में ही हो, उसके लिए अगर इन शब्दों का इस्तेमाल कांग्रेस के लोग करें या सपा के लोग करें या बसपा के लोग करें, तो क्या बढ़िया बात है। मैं तो ये कह रहा कि विकास के मुद्दे बहुत हैं, जनता के बीच में जाने के, काम कराने के, उनके आप काम पे खरा उतरो, उनको नए नए आयाम दो रोजगार के, उनकी जितने भी सुशासन से जो संबंधित योजनाएं हैं उनका फल देने का काम करो। जब उन्हें वो चीजें मिलेंगी वो खुद ही वोट दे देंगे। ऐसे बयानों से कौन लगा भाई वोट दें। मेरा कहने का मतलब ये है विपिन जी कि इन्होंने फायदा तो क्या होगा, इन्होंने अपनी कबर खोद ली वहां, उस विधानसभा से इन्हें वोट मिलने वाला है नहीं। बात का समर्थन करते हैं आप भी, ये चाहते हैं कि रमेश बिधूड़ी के बयान पर उनको जूते लगने चाहिए। नहीं, मैं क्या कहूं, आप बता दो मुझे, क्या कहोगे आप भाई? आप किसी की लड़की के प्रति, किसी की माँ के प्रति, देखिए आज की तारीख में प्रियंका जी शादीशुदा है, किसी की तो लड़की है, और लड़की भी ऐसे की है जो इस देश का राजा रहा हो, प्रधानमंत्री रहा हो, पोती ऐसे की है जो इस देश की प्रधानमंत्री रही हो, और पड़पोती ऐसे व्यक्ति की है जो इस देश का सबसे पहला प्रधानमंत्री हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। और आप उनके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे, तो ये फिर जूते नहीं लगेंगे और क्या लगेंगे भाई? मुझे बताओ, जब आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किसी की लड़की के प्रति करोगे, आज की तारीख में वो माँ भी है, किसी की तो है, किसी की बहन भी है, और हमारे जैसों की बेटी भी है, बहन भी है, तो क्या क्या ये शब्द अच्छे लगे हैं? क्या शोभा दे ये शब्द? मैं एक बात बता दूं आपको, अभी कल परसों में देख रहा, नंद किशोर गुर्जर जी का बयान आया एक सोशल मीडिया पे। वो कह रहे कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए 50-50 हजार गायें काटी जा रही। मैं नहीं कह रहा इस बात को, नंद किशोर गुर्जर जी कह रहे, तो रमेश बिधूड़ी जी भी कह के देख लो, ऐसी सच्ची बात अपने दल के प्रति पता लग जाएगा। और एक बात उन्होंने, एक बार इन्होंने भी कुछ गलत कह दिया था किसी के प्रति, उस पर लोगों ने आलोचना की थी, और हमें दर्द इसलिए हुआ था कि वो हमारे समाज से, वो भी नंद किशोर गुर्जर जी भी। लेकिन ये भी जो कल परसों उन्होंने बयान दिया भाई, अधिकारियों के खिलाफ भी दिया, जैसा मतलब करप्शन हो रहा है, और भाई जो हाल हो रहे हैं उस पर उन्होंने बोल दिया, कोई बोल जगह का माइकल लाल, रूलिंग पार्टी के जिस पार्टी में वो काम कर रहे, जिस पार्टी का वो विधायक है, उसी के प्रति बोल गए। तो रमेश बिधूड़ी जी को अगर सबक ले लेना चाहिए तो नंद किशोर गुर्जर पर सीख लो, देख लो क्या क्या अच्छी बात, सच्ची बात। लेकिन वो तो ऐसी बात कह रहा, अब बाजीगर थोड़ा ही है इस देश में, वो बाजीगर वाला समय चला गया। पहले एक 12 मन की धोबन दिखा रहे थे, उसमें ही दिखा देते सारा कि बरेली का वो है, या लखनऊ की भूल भुलैया, या बंबई है, यू कलकत्ता है, सारा दिखा दे। अब वो सौदा नहीं है, अब तो कोई पिक्चर भी नहीं देखता भाई। अब तो जो चीजें लोगों के बर्ताव में है साक्षात रूप से, उनको देखें लोग। मतलब चंद्रशेखर आजाद ने जो जूते मारने की बात रमेश बिधूड़ी को की है, मतलब आप चंद्रशेखर की उस बात का समर्थन करते हैं? नहीं, मैं तो करूं भाई, मैं तो कर रहा। और मैं क्या कर रहा, आप लोगों में चले जाओ, समाज के लोगों के बीच में देखो, जाकर पूछो पहले ईमानदारी से, उन्होंने ऐसा ऐसा कहा भाई प्रियंका जी के खिलाफ, सड़क बनाने की बात उसकी गल्लों से कर दी, क्या कहेंगे लोग? किसी के यहाँ चले जाओ, सभ्य परिवार में कोई मूर्ख तो हो, अनपढ़ हो, पागल टाइप का आदमी हो, वो तो चाहे कुछ भी कह ले, उसकी बात का समर्थन कर दे। लेकिन सभ्य आदमी, संस्कारित आदमी, या संस्कारवान परिवार से कोई भी, चाहे बच्चे से पूछ लियो, वो भी यही कहेगा कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती करी। ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए, और वो भी नारी के प्रति। तो मतलब ये चुनाव में मतलब फायदा लेने के लिए इस तरीके के बयान दिए जाते हैं, या बाई चांस मुंह से निकल जाता है? नहीं, उन्होंने किया तो, इस बयान को दिया तो चर्चाओं में रहने के लिए कि तू चर्चा होगी तेरी। अरे भाई एक बात बताओ, आप एक महिला को बेइज्जत करने का काम कर रहे हैं अपने बयान के द्वारा। एक बात बताओ, ये वहां कबीर साहब के दोहे गा देते, ये नानक जी की बात सुना देते, वहां बाणी सुना देते, वहां
उसे तो देख कर लोगों को अच्छा भी लगता, या रविदास जी के कुछ दोहे सुना देते, या रसखान जी के दोहे सुना देते, इस देश की संस्कृति की बात कह देते, उसे क्या लोग सुनते ना। जो अच्छे आदमी हैं वो उन चीजों को तो सुनते, और जो चीज ये कर रहे हैं, लफंडरों वाली बात कह रहे हैं, जैसे लफंडर बकदेहन आप सनात कुछ भी, तो ये इसे कहां तक अच्छा मानोगे आप? मैं तो मानता नहीं। मैं तो ये कह रहा कि भारतीय जनता पार्टी की भी कब्र खोदने का काम कर रहा, और दिल्ली में जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे उनको नुकसान देने की बात कर रहा, और मोदी जी पे भी उंगली उठवा रहा है, और योगी जी पे भी उंगली उठवा रहा है, और सारी भारतीय जनता पार्टी पे उंगली उठवाने का काम करवा रहा है। कुछ लोग कर रहा है ये अपने कह बयान रहे के हैं कि देखिए जिस तरीके का बयान भाजपा के नेता ने दिया है, जिसे प्रत्याशी भी बनाया गया है, तो ये देखिए ये है भाजपा की सोच नारी के प्रति। अब मैं यही तो कह रहा, ये जो समाजवादी पार्टी को पर लाछन लगा हुआ है, अखिलेश यादव जी पे लाछन लगा हुआ है, मुझे ये बताओ, एक बयान मुझे बता दो कौन सा अखिलेश जी ने दिया नारियों के अपमान में, या नारी का कहीं अपमान किया हो किसी भी सभा में, किसी भी जनसभा में, छोटी हो चाहे बड़ी हो, या समाजवादी पार्टी के किसी भी व्यक्ति ने ऐसा कोई नाम लेकर वो कर दिया हो कि जिससे नारी का अपमान हो, ऐसा मुझे बता दो। और ये लक्षण फटाफट फटाफट भारतीय जनता पार्टी के जितने लोग सारे समाजवादी पार्टी पे लगा हुए हैं, या समाजवादी पार्टी के नेताओं पर लगा हुए हैं, और ये जगह जगह इसी काम को करे। भाई पहले ब्रजभूषण जी का आपने हाल देख लिया था, अब इनका रमेश विदुड़ी जी का देख लिया, अभी एक वो आशीष पटेल जी कह रहे थे, हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखे हैं, अभी कल परसों बयान आया नंद किशोर गुज्जर जी का। तो मुझे यूं बता दो, अरे भाई हम तो नहीं कह रहे, आम लोग तो नहीं कह रहे, कोई विपक्ष कह रहा, रूलिंग पार्टी से जो जुड़े हुए लोग हैं वो कह रहे, जो सम्मानित पदों पे भी हैं वो कह रहे। तो ये बात है। अगर रमेश विदुड़ी को जूते मारे जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आपको अपमान महसूस नहीं होगा, क्योंकि आपकी बिरादरी से वो हैं। देखिए अगर वो हमारी बिरादरी से, हमारे समाज से होते तो इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करते। हमारी बिरादरी में तो सम्राट राजा मीर भोज जैसे लोग रहे, धन सिंह कोतवाल जैसे लोग रहे, ऐसे ऐसे लोग आए, राजेश पायलट जी जैसे नेता रहे, रामचंद्र विकल जी जैसे नेता रहे, चौधरी यशपाल सिंह जिनका चरित्र इतना ऊंचा था, जिनके उदाहरण दे लोग चले गए दुनिया से, ऐसे लोग रहे। रामचंद्र दास जी के उदाहरण दें, जिन्होंने अपने बच्चों को भी नहीं देखा, अपने घर को भी नहीं देखा, ऐसे ऐसे लोग पॉलिटिकल व्यक्ति हमारे समाज से रहे, हमारी बिरादरी से रहे। किसी ने भी नहीं उंगली उठाई, ना उंगली उठाने का काम करा, ना उनका इतना घटिया चरित्र रहा, ना उनकी ऐसी भाषा रही। तो उन्होंने तो देश के लिए किया, पर देश के लिए किया, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी था वो मेंबर बनकर जाकर थे, उन लोगों को उठाने का काम किया। मतलब अगर जूते लग जाएंगे तो आप कोई अपमान, हमें कोई दिक्कत नहीं जी, ऐसा आदमी हमारे समाज का हो ही नहीं सकता, ऐसा आदमी गुज्जर बिरादरी में जन्म ले ही नहीं सकता जो इस तरह की भाषा का प्रयोग करता हो। हमारी बिरादरी में तो बड़े अच्छे अच्छे लोग, हमारे समाज में बहुत अच्छे अच्छे लोग, अभी चले जाओ आप लोगों के बीच में, ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे कि अगर गरीब भी है, चाहे उसके बच्चे भूखे रहते हो, लेकिन अगर कोई अतिथि आ जा या कोई महिला आ जा, उसको सम्मान देने का काम होगा, और उनके भोजन व्यवस्था का भी काम करेंगे लोग। हमारा समाज तो ऐसा समाज है। लालू प्रसाद यादव ने भी सांसद हेमा मालिनी को लेकर एक बार ऐसा ही बयान दिया था, तो क्या आप मांग करते हैं कि लालू प्रसाद यादव को भी जूते लगने चाहिए? मेरी बात सुनो, लालू प्रसाद यादव जी ने ना तो अपने ये आडंबर रचे, हम नारियों का इतना सम्मान करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उनके एजेंडे में भी नहीं था, इनके तो एजेंडे में है। अगर लालू प्रसाद यादव जी ने ऐसी बात कह दी और ये उससे अपनी तुलना लग गया करण, तो इनमें फर्क क्या रह गया? लालू प्रसाद यादव जी तो चारा घोटाले में जेल भी गए, पता नहीं बेचारे दोषी थे या निर्दोष थे, अब वो तो जेल में भी चले गए। अगर उन्हीं की रीस करनी तो भाई रमेश विदुड़ी जी ने भी जेल में चला जाना चाहिए। नहीं कोई वैसे बेहतर है एक कच्ची दारू का ठेला पेल्ला लेकर अपने हाथ में उसमें चले जाओ, उसका मजा भी ले आओ जेल का भी। अब किसकी तुलना किससे करोगे? क्या अरे भाई अच्छे लोगों से भी तो तुलना कर सको है। ये तो मान लिया उन्हीं की गवर्नमेंट में है, नितिन गडकरी जी हैं, कहीं भी उनकी जुबान फिसलती, उनसे तुलना कर लो, वो भी तो अच्छे आदमी है। मनोहर पारीकर जी थे, उनसे अपनी तुलना कर लो, वो भी बीजेपी के ही थे, उनको भी तो हम अच्छा करे। हमारी कौन सा है भाई, पुप्पी के लड़के थे। लेकिन जो अच्छा आदमी मानते हैं कि लालू प्रसाद यादव गंदे आदमी है? नहीं, मैं क्यों मानूं लालू प्रसाद यादव गंदा आदमी है? लालू प्रसाद यादव जी ने छात्र राजनीति से लेकर संघर्ष की राजनीति करते करते उच्च पदों तक पहुंचा। आपने भी कहा ना कि अच्छे आदमियों से तुलना कर लेते, तो इसका मतलब लालू प्रसाद यादव गंदे? मैंने लालू प्रसाद यादव को कतई गंदा नहीं कहा, मैंने तो ये कहा मका जो बयान उन्होंने, आप घुमा रहे बात को, जो बयान उन्होंने इस सोच से दे दिया कि लालू प्रसाद यादव जी ने भी हेमा मालिनी के प्रति कह दिया था, है जी। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप लालू प्रसाद जी पे ये उदाहरण दो तो लालू प्रसाद जी तो जेल भी गए, अब वो पता नहीं उनका दोस्त था या नहीं था या निर्दोष थे, आप भी जेल जाके देख लो वहां की दाल रोटी खा के। तो अगर किसी से तुलना करनी है
मैं ये कह रहा कि अच्छे लोगों से भी तो आप तुलना कर सको। मैंने लालू प्रसाद यादव जी का ये उदाहरण नहीं दिया आपको, ये तो आप घुमा रहे हैं बात को। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।